एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और वो घोड़ी राजा के लिए पूर्णतः वफादार थी। कुछ दिनों बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, किंतु बच्चा काना पैदा हुआ, अर्थात उसकी एक आंख जन्मजात खराब थी, लेकिन उसका शरीर हिष्ट-पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन बच्चे ने माँ से प्रश्न किया, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन मेरी एक आंख जन्म से ही खराब है, ऐसा कैसे हो गया? अपने पुत्र के प्रश्न को उत्तरित करते हुए घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी तब एक दिन राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते हुए मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तेरी एक आंख ज्योति विहीन हो गई थी। सारी बात जानकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, अब मैं इसका बदला राजा से लूंगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है बेटा, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उन्हीं के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार किसी बात पर गुस्सा आ गया तो इसका ये अर्थ नहीं कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। घोड़ी की ये समझदारी भरी बातें उसके बच्चे की समझ में नहीं आई। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब घोड़े को राजा के साथ युद्ध में जाने का अवसर मिल गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल में ले आया। महल पर पहुंचकर घोड़े को स्वयं आश्चर्य हुआ कि वो राजा को घायल अवस्था में वापस क्यों ले आया, जबकि उसने तो बदला लेने का प्रण कर रखा था। उसने अपनी दुविधा को अपनी माँ से कहा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा अवसर था, मगर मुझे युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही मैं बदला ले पाया। मन ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। अपने बेटे की इस बात पर घोड़ी ने हंसकर बोला, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। घोड़े की आशंका का समाधान हो गया। ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। संस्कार मनुष्य को आचरणवान और चरित्रवान बनाते हैं। संस्कार मनुष्य जीवन को परिष्कार एवं शुद्धि प्रदान करते हैं तथा मनुष्य को पवित्रता प्रदान करके व्यक्तित्व को निखारते हैं। संस्कार मनुष्य को सामाजिक एवं आध्यात्मिक नागरिक बनने में सहयोग करते हैं। संस्कार मानव के समाजीकरण में सहयोगी होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो मीठा और स्वादिष्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाती रहूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।